बच्चों, आज हम लोग का केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स का गेस्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हम लोग फिफ्थ लेक्चर देने जा रहे हैं। गेस्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज गेस्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसके पहले माई सेल्फ इज प्रोफेसर कौशल किशोर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी पटना, और मेरे साथ बस जो भी बच्चे कनेक्टेड हैं, अगेन जो न्यू व्यूअर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक करके, फिजिक्स के तो ऑलरेडी हम लोग सक्सेस हो गया हम लोग का मिशन, केमिस्ट्री में अब लगे हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली मेरी आशा है कि इसमें भी हम लोग की सफलता जरूर मिलेगी। आप लोग सारे क्वेश्चंस देखते जाइए, रिवाइज करते जाइए, क्योंकि अब केमिस्ट्री का भी एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं है। राइट नाउ आज हम लोग का टॉपिक क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, जिसका की वेटेज है 7 मार्क्स। अभी तक सॉल्यूशन 9 मार्क्स, कल उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स, और आज केमिकल काइनेटिक्स का वेटेज जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड 7 मार्क्स का है। यहाँ भी हम 100% स्कोरिंग कर सकते हैं। यानी ये 3 चैप्टर्स जो हैं न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चैप्टर है, न्यूमेरिकल, और 30% कहिए थ्योरी क्वेश्चन है। 70% न्यूमेरिकल और 30% थ्योरी रहेंगे। राइट, तो इसमें नियरली कितने 9, 18 और 25 मार्क्स का ये गेसिंग गया हुआ है, जिसमें कि आप अच्छी तरह से कर लेते हो तो डेफिनेटली 20 to 22 मार्क्स आप डेफिनेटली लेके आ जाइएगा। तो चलें स्टार्ट कर हम लोग बेटे केमिकल काइनेटिक्स में, क्योंकि मेरा स्टाइल है एनसीईआरटी फॉलो करो, आप लोग भी फॉलो कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही सफलता का राज है। जितना भी कोई बुक्स पढ़े, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ एवरी स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक पढ़िए, आइदर 10th हो या 12th हो या 11th हो, हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो अप कीजिए। चले, तो इसमें केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली क्या है? केमिकल काइनेटिक्स जो है, इसका मतलब व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस चैप्टर, इसमें जो रिएक्शन हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन, उसका हम लोग रेट के बारे में पढ़ते हैं। रेट मींस व्हाट इज द स्पीड, कि रिएक्टेंट्स जो हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट कितने तेजी से बना रहे हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग को स्टडी करना है। इसीलिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कितना फास्ट कर रहा है, उसके बारे में सारा एनालिसिस, ये सारे बेसिक ऑलरेडी इंट्रो पढ़ लीजिएगा। डेल जी लेस देन 0 होना चाहिए। इस ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए। स्पीड ऑफ रिएक्शन, टाइम टेकन टू रिएक्शन टू रीच द इक्विलिब्रियम, कितना वो इक्विलिब्रियम में कितने तेजी से स्पीड है उसका पहुंचने का, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट बात यहाँ देखिए, फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच कैन बी प्रेडिक्टेड थर्मोडायनेमिक्स। डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए केमिकल रिएक्शन करने के लिए। सारे थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, इसको ऑलरेडी आप लोग देख लीजिए ध्यान से। तो मोटे तौर पर हम लोग क्या देखेंगे? रेट, यानी रेट कहने का मतलब किस स्पीड से रिएक्टेंट रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट बनाएगा, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। चले क्या क्या है अब देखिए। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मैं मार्क करते जा रहा हूं एनसीईआरटी में, जहां जहां इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि द रेट ऑफ डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन। अब क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो द रेट ऑफ डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट का यदि किस रेट से उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, स्पीड करने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, कि यूनिट टाइम में कंसंट्रेशन कितना डिक्रीज कर रहा है रिएक्टेंट का, वही है स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। राइट, द रेट ऑफ डिक्रीजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। उसी तरह से क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसकी स्पीड की बात कर रहे हैं। यहाँ जैसे हम लोग स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ डिस्टेंस के जगह पे क्या रहेगा? कंसंट्रेशन। डिस्टेंस के जगह पे क्या रहेगा? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज करेगा, राइट, तो इसीलिए नेगेटिव साइन हम लोग लगाएंगे। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यूनिट टाइम में कितना इंक्रीज कर रहा है, वही सारे इस चैप्टर में एनालिसिस हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया है, कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, डेल्टी टाइम में यानी वेरी स्मॉल टाइम में T2 - T1, कंसंट्रेशन क्या हो गया? रिएक्टेंट का डिक्रीज किया, R2 - R1, प्रोडक्ट क्या हो गया? उसके बाद प्रोडक्ट का क्या होगा? यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन
इंक्रीज करेगा, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन आर डिफाइंड, उसी को हम लोग डिसअपियरेंस भी बोलते हैं। कितना डिसअपियर हुआ, कितना खत्म हुआ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। द रेट ऑफ disappearance of the reactant decreases in concentration of reactant divided by time। माइनस साइन का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, डिक्रीज कर रहा कंसंट्रेशन, यही अंडरस्टैंडिंग करना है। आगे बढ़े बेटे, इसमें ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस यानी प्रोडक्ट कितना बन रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी प्लस साइन दिया हुआ डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी, डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी, राइट। डेल हमेशा मैं बताता हूँ, डेल क्या बताता है, चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल किसी भी टर्म में, या कंसंट्रेशन हो या टाइम हो या डिस्प्लेसमेंट हो, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। अब तो यहाँ पर दो टर्म आपने पढ़ लिए, रिएक्टेंट का रेट कितना डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट का कितना अपीयर हो रहा है, ये सारे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज रेट कब बात करेंगे, जब डेल्टा का वैल्यू ज्यादा रहेगा। ऑलरेडी हम लोग मैथमेटिक्स में जब हम लोग ये डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, वहां पर स्मॉल dt और डेल्टी कब यूज करते हैं, जब कर्व यूनिफॉर्म होता है। जब कर्व यूनिफॉर्म रहेगा वहां पर हम लोग एवरेज की बात करते हैं, जब कर्व यूनिफॉर्म नहीं रहता तो वहां पर स्मॉल चेंजेस dt की बात करते हैं। तो वहां एवरेज रेट का मतलब क्या होगा, डेल्टा सम वैल्यू दिया रहेगा। चलो आगे बढ़े बेटे, यहां पर उसी तरह से दिया हुआ है, फ्रॉम द कंसंट्रेशन दिया हुआ है ब्यूटाइल क्लोराइड का। इस क्वेश्चन को आप जरूर कीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बेसिक क्वेश्चन है। फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एट डिफरेंट टाइम पे दिया हुआ है, राइट। वी कैन डिटरमाइन द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ओवर डिफरेंट इंटरवल, हर इंटरवल में कितना कंसंट्रेशन है उसी चीज को निकालना है। जस्ट ओनली फॉर रिवाइज के लिए, इसको कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, ये टेबल दे दिया गया है, इस टेबल से ग्राफ को ड्रॉ किया गया है, राइट। अब किसी भी इंस्टेंट पर निकालना हुआ, ऑलरेडी हम लोग डिफरेंशिएशन में जानते हैं, किसी भी इंस्टेंट पर निकालना रहता है तो क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पर आपसे पूछता है व्हाट इज द रेट, व्हाट इज, उस पॉइंट पर आप स्लोप फाइंड आउट करते हो। स्लोप फाइंड आउट करने का टेक्निक क्या है, डी डिफरेंशिएशन करते हो हम लोग, डी ए अपॉन डी टी। ये क्या आता है, यहाँ माइनस साइन लगा देंगे तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, प्लस साइन लगाएंगे तो इंक्रीज कर, यानी किसी भी पॉइंट पर यदि मान लो इस पॉइंट पर हमें निकालना है व्हाट इज दी क्या रेट है, तो क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पर आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। वही चीज यहाँ बता रहा है कि किसी भी इंस्टेंट पे निकालना है तो क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएशन स्मॉल डेल्टी जो लिए थे वो वेरी ऑफ dt ले लेंगे डिफरेंशिएशन के टर्म में। आगे बढ़े बेटे, की बात कर रहे थे, इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, उस पॉइंट पर हम लोग स्लोप फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे नीचे जब देख लें क्या दिया हुआ है, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना रहता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या आता है, उस कर्व के उस पॉइंट पर स्लोप जो कि डिफरेंशिएशन को यूज करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, ए गिव्स द प्रोडक्ट, राइट। अब इसको कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction that is equal to minus dA upon dt। ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे, यदि हमको टाइम किसी इंस्टेंट पे निकालना है क्या रेट है केमिकल रिएक्शन का, तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस। उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म में हम लोग लिखेंगे प्लस साइन रहता है dP अपॉन dt, यानी किस रेट से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है। यदि किसी इंस्टेंट पे निकालना डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यदि आपको सम टाइम इंटरवल दिया रहेगा तो इसी को हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन डेल A अपॉन डेल T, स्मॉल चेंजेस। उसी तरह से प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे, डेल P अपॉन डेल T, राइट। वही प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, आपको इंस्टेंट पे निकालना है। जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है 2HI गिव्स दी H2 प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए एक ध्यान देना होगा कि यहाँ 1 मोल यानी 1, ये 2 मोल में सारा दिया हुआ है तो 1 मोल में क्या हो जाएगा,
या तो 1 मोल में करिए तो 1/2 H2 1/2 ये आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ध्यान से देखो बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन डेल HI अपॉन डेल T डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, क्योंकि 1 मोल का ही हम लोग बात करते हैं। डेल H2 अपॉन डेल T डेल I2 अपॉन डेल T इस तरह से लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन यदि लिखना ध्यान से, यहाँ इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आना है। जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ 2HI प्लस H2 प्लस I2, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1 मोल में यहाँ 2 मोल दिया हुआ है, इसलिए इसको 1/2 कर दें। जो भी कोफिशिएंट दिया रहेगा उससे उसको डिवाइड कर देंगे, कॉन्सेप्ट यही है। जो भी कोफिशिएंट यहाँ दिया रहेगा उससे उसको डिवाइड करेंगे। तो माइनस साइन का मतलब डिक्रीज का है, 1/2 माइनस 1/2 डेल HI अपॉन डेल T, ठीक है। प्रोडक्ट के टर्म में कैसे लिखेंगे, डेल H2 अपॉन डेल T डेल I2 अपॉन डेल T। ये किसी से भी हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तीनों सेम चीज है, तीनों सेम चीज है। सिर्फ डिफरेंस क्या हो रहा है कि HI का रेट डिक्रीज कर रहा है, H2 का इंक्रीज कर रहा है, I2 का इंक्रीज करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इसी तरह से लिखते हैं। सिमिलरली देखिए यहाँ पर फिर दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन, कोफिशिएंट क्या दिया 5 से इसको डिवाइड कर देंगे डेल T। उसी तरह से ध्यान से देखिए BrO3, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो चेंज इन डेल BrO3 कॉन्सेंट्रेशन, कितना BrO3 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, डिवाइडेड बाय डेल T। 6 देखिए 6 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 1/3 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं। दैट इज जो बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ पर इसको जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा, हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, कि तभी आप प्रॉब्लम को बेटे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ो। अब जैसे ये दिया हुआ, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसको बना लीजिए आप लोग इस साल के लिए। एक क्वेश्चन यहां से आपका पक्का रहेगा। थ्री 3.2 को बना लीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन Cl2 at 318 Kelvin has been studied in monitoring the concentration of N2O5 in the solution। यहाँ पर आपका डाटा दिया हुआ है, एवरेज रेट, यहाँ डेल T दिया हुआ, सम टाइम दिया हुआ है। ध्यान देना कैसे लिखते हैं, पहले रेट ऑफ रिएक्शन सीखिए, माइनस साइन लगाइएगा, माइनस साइन दिया हुआ है, कोफिशिएंट से पहले डिवाइड कर लीजिए 1/2, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय डेल T, टाइम्स ऑफ योर डाटा पुट करना सिंपली। तो उस तरह से एवरेज, यदि ये स्मॉल DT लिखेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। यहाँ पर डेल T से सम वैल्यू, सम चेंजेस दिया हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रेट, उसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इस तरह से प्रॉब्लम को, ये दोनों को 3.1 3.2 बना लीजिए पक्का। यहाँ से 3 मार्क्स और या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे श्योर शॉट, कोई नहीं रोकेगा। 100% क्वेश्चन यहाँ से एक आने हैं, कंपटीशन में भी आएंगे, राइट। और इसके जो बहुत ही आसान क्वेश्चन रखते हैं, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो बेटे यहाँ से 2 और 3 मार्क्स का मैंने इस साल का गेस्ट क्वेश्चन दे दिया कि क्या आएगा, क्योंकि बेटे जिसका 7 मार्क्स का है, राइट। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग। फैक्टर कौन कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा, ये सिर्फ थ्योरी टाइप का है, इसको लेकिन जान लीजिए आप लोग, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। थ्योरी टाइप का ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट देगा, ट्रू फॉल्स लाइक वो एंट्री कर लेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा बेटे। डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ कंसंट्रेशन, चलो रेट ऑफ एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। अब जैसे एक जनरल एक्सप्रेशन अभी बताया, रेट जो है वो आपका एक्चुअल में ये देख रहे हैं, जैसे कंसंट्रेशन A और B दो रिएक्टेंट दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी मैं दे दूं, ये कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, A रिएक्टेंट है जिसका कोफिशिएंट A दिया हुआ, B रिएक्टेंट है जिसका कोफिशिएंट B दिया हुआ, प्रोडक्ट AC और कैपिटल C और कैपिटल D बना हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने का है कि ये कोफिशिएंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है एंड वी कैन नॉट से क्या वैल्यू होगा, a स्मॉल b स्मॉल c या स्मॉल d हमको मालूम नहीं है। लेकिन कैसे मालूम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा पर, यानी लैब में जाके इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और वहां से डाटा को कलेक्ट करके, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे बेस डिफाइन रहता है, इसलिए कैन नॉट से कि वैल्यू क्या होगा। नहीं, हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, इसीलिए इसको हम लोग x अननोन मान लेते हैं, x एंड y मान लेते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल डाटा टेबल से मिलता है उसको डाटा को पुट करके x और y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, राइट। तो यहाँ जैसे देखिए रेट जो है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई, ये हमें एक्स और वाई निकालना था। यहाँ से भी क्वेश्चन एक 100% करेगा 2 और 3 मार्क्स का, या सिंगल मार्क्स में भी देगा, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो रेट क्या लिखे, के ए का पावर एक्स बी का पावर वाई, एंड हाउ टू फाइंड आउट। क्वेश्चन अब कैसे रहेगा, ध्यान से समझिए। आपको क्वेश्चन दे देगा कि रेट डबल हो जा रहा है, रेट डबल हो गया, ए का कंसंट्रेशन डबल हो गया, बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, आगे नीचे प्रॉब्लम भी दिया होगा, तो वो आपको लैंग्वेज टाइप से प्रॉब्लम दिए रहेंगे, आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होगा, राइट। देखते हैं नीचे में प्रॉब्लम दिया है, आगे बढ़े बेटे। यहाँ पे यही हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा, जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंट से हमें मिलता है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, जैसे ये इक्वेशन है, NO + O2 गिव्स NO2, राइट। तो टाइम के हिसाब से फर्स्ट क्या दे रहा है, NO का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, फिर इसका भी कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, NO2 जो बन रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, फिर क्या दे रहा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिक्रीज कर रहा है वो डाटा हमें मिल गया है। इस डाटा को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ पर जैसे नोन है, ये ध्यान देने की बात क्या है कि जो पावर जो एक्स और वाई जो होगा, ये कभी गलती नहीं कीजिएगा कि ये जो कोफिशिएंट दिया वही उसी को पुट करना है, नहीं। इस एक्सपेरिमेंट ये मालूम नहीं है, ये बच्चे से गलतियां होती है। ये जो डाटा दिया रहेगा, आगे नीचे प्रॉब्लम से दिए हैं, उसको ध्यान से समझ लीजिए। ये देखिए, अब यहां पर इस तरह के प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान देना है। फिर रेट, जैसे ये दिया हुआ रेट है के ए का पावर एक्स बी का पावर आई, अब ऑर्डर पूछता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या होगा, सम ऑफ द पावर ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू निकालकर दोनों को सम कर दीजिए, वही ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, 1 नंबर का दिया रहेगा, कहेगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो उसमें यही ध्यान देना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल दीजिए, जो वैल्यू आएगा उसको सम कर दीजिए, वही क्या देगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना है कि ऑर्डर जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, रेशियो फॉर्म में हो सकता है, राइट। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी मींस यानी रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके केमिकल रिएक्शन करना है, यह ध्यान देना है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होगा, एंड फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होगा। ये थ्योरी टाइप की से क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, राइट। अब जैसे यहाँ पे देखो विद्या दिया हुआ, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हैज गिवन, रेट ये दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसको दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर रेट के ए का पावर एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स का क्या दिया हुआ पावर 1/2, बी का पावर 3/2, दोनों को सम करिए आपको रेट मिल जाएगा, राइट। इस तरह से हम लोग ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आसान है, 1/2 दिया हुआ, 3/2 दिया हुआ, तो ये यहाँ पावर दिया हुआ 1/2 3/2, दोनों को सम कीजिए। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ 3/2 - 1, सम कीजिए, जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, देखो देगा द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ केमिकल। ये पक्का 100% क्वेश्चन यहाँ से सिंगल मार्क्स का जरूर आएगा, ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं रोकेगा। तो एक तो 2-3 मार्क्स का पहले ही मैं बता चुका हूं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। थ्योरी में 3 मार्क्स में ऐड करेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, वो थ्योरी क्वेश्चन भी जो आएंगे मैं बताते जाते हैं। यहाँ ध्यान देना है एक चीज, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं, जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है, राइट, जिससे कि हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ देखो ध्यान से दिया हुआ, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, कि एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में, क्योंकि आप सिर्फ इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट देखते हो, वो रिएक्शन को कंप्लीट होने में 1 स्टेप या 2 स्टेप या 3 स्टेप लगते हैं। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलेंगे, जो सिंगल स्टेप में वो रिएक्शन, उसका रिएक्शन मैकेनिज्म जिसकी बात करते हैं, व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म, अंदर में क्या हो रहा है वो हम लोग कहां से फाइंड आउट करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म से। तो दिस टर्म इज एलिमेंट्री रिएक्शन पूछता है ट्रू फॉल्स में,
तो जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट होता है उसको एलिमेंट्री बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स जो एक से ज्यादा में कंप्लीट होता है, 2 या 3 में उसका रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ है, उसको कंप्लीमेंट्री रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। अब देखो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये यहां भी देख लो बेटे, यहां से क्वेश्चन कोई नहीं रोकेगा, 100% क्वेश्चन रहेगा, आइदर कंपटीशन हो या बोर्ड का एग्जाम हो। क्या पूछेगा? ये यूनिट पूछता है। ऑर्डर जीरो, ऑर्डर जीरो का मतलब x प्लस वाई का सम करने पे जीरो आ गया। ऑर्डर वन, फर्स्ट ऑर्डर, x प्लस वाई को सम करने पर 1 आ गया। ऑर्डर टू, सेकेंड ऑर्डर, x प्लस वाई को सम करने पर ऑर्डर 2 आ गया। अब कैसे ये यूनिट पूछता है, इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो नो प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखिए बेटा कैसे करेंगे। जैसे है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि भूल जाइएगा, क्योंकि रट्टा मारिएगा, रट्टा कभी कभी धोखा भी दे देता है, राइट। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, केमिकल रिएक्शन दिया हुआ, रेट एक्सप्रेशन क्या हो गया कि a का पावर x b का पावर y लिख दिए। अब वेयर x प्लस वाई क्या दे दिया? ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर जीरो मान लो हो गया। ऑर्डर जीरो होने का मतलब क्या हो गया आपका? x प्लस वाई का वैल्यू जीरो, यानी कि ये कहने का मतलब क्या हो गया? x का भी वैल्यू जीरो होगा और y का भी वैल्यू जीरो होगा। ये और a और b है क्या? कॉन्सेंट्रेशन। ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट में a और b क्या लिखा हुआ? कॉन्सेंट्रेशन, यानी 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स है। कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड किया जाता है? यानी 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A या 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, यही बताता है। तो यहां पर ध्यान से देखो, जब x और y जीरो ऑर्डर हो गया तो x और y के वैल्यू, किसी का पावर जीरो का मतलब 1। व्हाट इज द रेट? रेट इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट। रेट इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर अब देखो किसका निकालना है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी k का यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ k? व्हाट इज द यूनिट ऑफ k? अब ध्यान से देखो, यहां पर रेट हम लोग क्या लिखते हैं? dA/dt, जो भी होगा। अब ये a क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे ना, रेट हम लोग पढ़े हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर, ये डिवाइड मार दिए। टाइम है सेकेंड, लिखा गया। इधर क्या है? ध्यान से देखो बेटे, के। अब यहां पे देखो तो क्या दिया हुआ, ये देखो, व्हाट इज यूनिट ऑफ के? मोल लीटर, ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, लीटर इनवर्स, सेकेंड ऊपर गया, सेकेंड इनवर्स। ये हो गया जब जीरो ऑर्डर होगा तब। उसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा? आइदर एक्स और वाई कोई एक जीरो होगा, एक्स और वाई कोई एक जीरो होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे? अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर ये देख रहे हो ना, ये सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। बच्चे सोचते कैसे आ गया, ध्यान से समझने का है। यहाँ पे उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? मोल पर लीटर, राइट हैंड साइड में के का यूनिट निकालना है, रेट कांस्टेंट का। एक यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, पावर 1 रहेगा, तो ये मोल पर लीटर, इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे। मोल पर लीटर कट जाएगा, सिर्फ सेकंड इनवर्स रहेगा। तो ये बेटा 100% आप जेईई मेंस दीजिए, नीट दीजिए, बोर्ड एग्जाम दीजिए, एक क्वेश्चन पक्का है, कोई नहीं रोकेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आने हैं। तो आपका कितने और 3 to 5 6 मार्क्स का मैं प्रेडिक्शन कर दिया हूं, क्या होने जा रहा है। आगे बढ़े, ये सारे सॉल्व जरूर कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जांपल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सारे ये 3.4 को बना लेने का है। अब देखिए यही पूछा था ना, मोलकुलरिटी अभी बोला था, डिफरेंस बिटवीन मोलकुलरिटी, मोलरिटी इसका मतलब क्या होता है? व्हाट यू अंडरस्टैंड? मोलकुलरिटी बेसिक बताता है, जैसे कोई भी रिएक्शन है, मान लो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो ये एक मॉलिक्यूल H2 का एक मॉलिक्यूल O2 का रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, जो भी केमिकल बैलेंस इक्वेशन जो होगा, बैलेंस इक्वेशन जो होगा, राइट। तो यहां पर मोलकुलरिटी क्या होता है? जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने बैलेंस नहीं किया है, H2 और O2, सिंपली मान लिया एक मॉलिक्यूल H2 लिए, एक मॉलिक्यूल O2 दिखाई दे रहा है, स्टोमेट्रिक जो रिएक्शन रहेगा उसको बैलेंस रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जब भी होगा या तो 2 होगा या बैलेंस करने के बाद 2 + 3 या जो भी आए, यहाँ पर कोफिशिएंट देख लेंगे, H का क्या है, O2 का क्या कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का है। तो मोलकुलरिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगा। दूसरी चीज डिफरेंस में,
जीरो कभी नहीं होगा, जीरो तो लेंगे नहीं, क्योंकि H2 और वो जीरो करने मतलब कोई है ही नहीं रिएक्टेंट, तो केमिकल रिएक्शन होगा क्या। लेकिन ऑर्डर ऑर्डर जीरो हो सकता है, अभी देखिए जीरो ऑर्डर, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो, रेशियो फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा और इंटीजर नंबर रहेंगे, 1 2 3 4 5 लाइक दैट। ये डिफरेंस पूछता है, तो इसलिए इस डिफरेंस को थ्योरी में आपको 2 या 3 मार्क्स में साइड में लगा देगा, इसको 1 मार्क्स के लिए। हाँ, ये मोलिकुलरिटी के बारे में दिया है, ये सारे पढ़ लीजिए, काफी वही पूछ रहा है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब अभी तक हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल फॉर्म एंड d/dt लाइक दैट। अब दूसरा उसी का रिवर्स, डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या है, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या है, इंटीग्रेशन। जैसे यही मान लीजिए आप लिखे हुए, आप यहां पर जैसे मान लीजिए dA कोई रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पर समझिए, जैसे ये रेट दिया माइनस dr/dt, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, इक्वल टू रेट कांस्टेंट और r का पावर जीरो, मान लीजिए जीरो ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल जीरो ऑर्डर है तो पावर जीरो दे दिए, तो यहाँ पे ये 1 वैल्यू हो गया, इसको समझ लीजिए बेटे। यहाँ कैसे ग्राफ आता है क्वेश्चन, जैसे इंटीग्रेट करने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, जो डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे थे अब इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे, ज्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे। जैसे ये कोई रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्टेंट गिव्स टू प्रोडक्ट, इसका रेट क्या होगा, माइनस dr/dt लिख देंगे, या dp/dt भी लिख सकते हैं प्लस साइन देकर। अब रेट रिएक्शन क्या होता है, k इंटू r यहाँ पर जीरो ऑर्डर की बात कर रहा है तो पावर जीरो डाल देंगे, ये वैल्यू क्या दे दिया, k सिंपली दे दिया जो यहाँ पर दिया हुआ। अब ध्यान से देखो बेटे, अब क्या के ये dr/dt इक्वल टू क्या हो गया, k, इसको इधर भेज दिए, k dt इंटीग्रल फॉर्म में ऐसे लिख दिए, dr और k dt, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यही इंटीग्रल फॉर्म कला। तो ये क्या दे दिया, माइनस साइन r, ये k, मान लो यहाँ पर इनिशियल अमाउंट दे दिया, चाहे यहाँ भी इनिशियल अमाउंट फाइनल अमाउंट कुछ कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, उस वैल्यू को रख देंगे, राइट। नहीं रखा, ये देखिए k dt आ गया, r kt सम कांस्टेंट, इंडिफिनिट इंटीग्रल देयर इज सम कांस्टेंट, और फाइनली उसके बाद इस कांस्टेंट को हम लोग निकाल लेंगे। देखिए लास्ट में क्या आता है उसको देखें, दैट इज ग्राफ इसका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये देखो बेटे, क्वेश्चन क्या गया, r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट क्या हो गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आर नॉट क्या हो गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये भी पक्का क्वेश्चन आना है। ये हो गया जीरो ऑर्डर का इक्वेशन आफ्टर इंटीग्रेशन। ये किस फॉर्म में, y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन। देखो ये ग्राफ पूछ रहा है, ये दिया रहेगा ग्राफ, पूछेगा कि जीरो, इसी तरह का तीनों ग्राफ दिएगा, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का। तो इस ग्राफ को देखकर आपको बताना रहता है कि ये ग्राफ किस चीज को शो कर रहा है, जीरो ऑर्डर शो कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर। तो देखिए y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी, यहाँ पर स्लोप निगेटिव है माइनस के, या ऑब्जेक्टिव में दे देगा स्लोप क्या होगा, माइनस के होगा कि क्या होगा, निगेटिव इस तरह से। तो यहाँ देखिए स्लोप निगेटिव, कट कहाँ मारेगा, सी का जो वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये क्या है आर कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा वेरिएबल टाइम। तो ये ग्राफ को देखकर ये 110 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। कंपटीशन में भी, नीट में भी पूछता है, मेंस में भी पूछता है, बोर्ड में भी पूछेगा। ग्राफ दिया रहेगा, इसका क्या कौन कौन से ग्राफ देगा, एक ये ग्राफ दे दिया, ये भी श्योर शॉर्ट कोई नहीं रोकेगा, ये ग्राफ दिया रहेगा। फिर फर्स्ट ऑर्डर का सेम उसी तरह से प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर के आर का वैल्यू यानी एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा सिंपली, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद ये देखो आप ये आ गया इस फॉर्म, ln के फॉर्म में आ गया, लॉग के फॉर्म में। तो सेकंड ऑर्डर में ध्यान देना है, y एक्सिस पे क्या होगा ln, फर्स्ट ऑर्डर में y एक्सिस पे सिंपली कॉन्सेंट्रेशन था क्योंकि r था। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर में क्या देख रहे हैं, इक्वेशन क्या आ गया लॉग के फॉर्म में, तो y एक्सिस पे क्या होगा लॉग के फॉर्म में, y एक्सिस पर ये देखो
लॉग के फॉर्म में। तो लॉग वर्सेस टाइम दिया रहेगा तो आपका फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। तो ग्राफ देगा, ऑर्डर पूछेगा डायरेक्टली। ये न्यूमेरिकल्स को बना लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से 2 या 3 मार्क्स, ये फॉर्मूला दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के इक्वल टू दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम न्यूमेरिकल। यहाँ से न्यूमेरिकल के लिए ये ध्यान देना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको जरूर कर लीजिए बेटे। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से भी रहेगा। 3 ग्राफ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है और ये इस इक्वेशन से प्रॉब्लम आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जो अभी मैं मार्क किया था। के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम लॉग, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल प्रोडक्ट ऑफ आफ्टर सम टी टाइम के बाद व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इस पर प्रॉब्लम रहता है। ग्राफ का सीओ शॉर्ट कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता ग्राफ। ये प्रॉब्लम को जरूर बना लीजिए 100%। 3.3 डेफिनेटली 3 मार्क्स के लिए 2 से 3 मार्क्स में जाएगा, 2 से 3 मार्क्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर लीजिए। आगे इसमें और क्या देखें, हाफ रिएक्शन। यहाँ पर दिस वन इज वेरी, यानी कि ये क्या हाफ रिएक्शन करने का मतलब कितने देर के बाद कंसंट्रेशन ए का आधा हो जाएगा। हाफ नाम से ही क्लियर है, हाफ रिएक्शन करने में कितने देर के बाद कंसंट्रेशन ए का हाफ हो जाएगा, उसी कहते हैं फॉर्मूला। इसमें ध्यान रखिए, टी हाफ इक्वल टू आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 के क्या है, रेट कांस्टेंट। के क्या है, रेट कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए। उसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका क्या हो जाएगा, जो ये फॉर्मूला था के इक्वल टू 2.302 डिवाइडेड बाय टाइम लॉग आर नॉट। ऑब्जेक्टिव में यहां से भी क्वेश्चन इसी फॉर्म को यूज करके कहेगा कि हाफ कंसंट्रेशन आधा हो गया या 4 टाइम्स हो गया, लाइक दैट। यहां जैसे है कि देखियो आर हाफ हो गया, टी हाफ बराबर टी हाफ का फॉर्मूला यहाँ पे, ये फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है। ये चीजें ये याद रखना जरूरी है कि 0.693 डिवाइडेड बाई के डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में डालेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ टाइम क्या होता है, जीरो ऑर्डर का हाफ टाइम क्या होता है। हाफ टाइम का मतलब कितने देर के बाद हाफ कंसंट्रेशन कितने देर में होगा। इसमें फॉर्मूलास को याद रखिए। और जेई मेंस वाला ये जो बच्चे तो आईटी वाले तो पूरा डेरिवेशन उनको पक्का होना जरूरी है, तभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन तत्काल के लिए फॉर्मूला अपना कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा बेटे। ये देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कर लीजिएगा, यदि याद नहीं रहेगा तो आउट हो जाइएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला को डेफिनेटली कर लीजिए इंटीग्रल फॉर्म में। ये यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन वो तो वही सब ये देख लीजिए टेबल फॉर्म तक जितना ऊपर पड़े ये सारा फॉर्मूला फॉर्म में दे दिया यहाँ पर टेबल फॉर्म में। ये यहाँ पर हाँ, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नेट के लिए तो है ही, बोर्ड एग्जाम के लिए। सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो का मतलब भी हम बोलते हैं गलतफहमी होना। रिएक्शन रहेगा आपका सेकेंड ऑर्डर का, लेकिन एक्चुअल में दिखाई क्या देगा, फर्स्ट ऑर्डर का। जैसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये देखिए यहाँ पर आपका क्या है, सेकेंड ऑर्डर दिखाई दे रहा है C2H2, लेकिन प्रैक्टिकली ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ये यही एक पूछता भी है, कैन एंड शुगर वाटर से करके आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर। यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। 2 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है ना, 2 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, तो वाटर का कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में प्रैक्टिकली चेंज नहीं होता है, जिसके कारण सेकेंड ऑर्डर होने के बावजूद भी ये कौन सा रहता है, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। तो यही सेम क्वेश्चन पूछता है आपका ऑब्जेक्टिव में, राइट। तो इसको ध्यान से बेटे जरूर देख लीजिए। सूडो फर्स्ट ऑर्डर किसको बोलते हैं हम लोग। टेम्परेचर डिपेंडेंस पे तो करता ही है। एवरी 10 डिग्री पे दैट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने से रेट का स्पीड डबल हो जाता है। फॉर केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सी रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल, दैट लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। एवरी 10 डिग्री सी पे क्या होगा, कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ। यहाँ पर इसको जरूर कीजिए, कोई छोड़ने की गलती कभी नहीं।
और इस लाइन को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिए, काफी है, इतना काफी है। ये सब हल्का फुल्का नॉलेज रखिए, नहीं भी रखते तो काम चल जाए। 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, कर लिए ठीक है, नहीं तो छोड़ भी दी जाए तो कोई बात नहीं है। 1 नंबर का यहाँ से इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हल्का फुल्का नॉलेज रखिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि सिंगल मार्क्स के लिए इतना टाइम देना, आप देख लीजिए, यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो कल 1 नंबर के पढ़ लिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो नाउ समरी अप करें हम लोग, क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज है, शुरू से एक बार जस्ट गो थ्रू हो लें। फाइनली इस चैप्टर में कहां कहां पर ध्यान देने हैं, ये सब तो आपका बेसिक है कि कैसे रेट निकालते हैं, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, ये सब तो चलो ये थ्योरी टाइप से है, अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। यहाँ से कोई क्वेश्चन से नहीं रहेंगे बिना इसके नॉलेज के, आप कुछ आगे लिखने से। रेट रिएक्शन क्या होता है ये सब देख लीजिए, हल्का फुल्का आ जाइए। ये कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, करना कुछ नहीं है। जो कॉन्सेंट रिएक्टेंट क्या होगा, नेगेटिव साइन, जो कोफिशिएंट होगा उसे डिवाइड कर देंगे, यही ध्यान देना है। तो रेट कैसे निकलते हैं, ये सारे रेट का ही दे रहा है अलग अलग, यानी ये सारे के वैल्यू सेम रहेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। प्रॉब्लम 3.2 सॉल्व कर लीजिए। अब आ जाए फाइनली क्या क्या ध्यान देने हैं 3.2 को। अभी तक ऊपर जितने पढ़े सारा इससे आपका प्रॉब्लम जो आने की उम्मीद है, यहाँ से क्वेश्चन 3.2 आएगा, राइट। ये करने का मतलब ऊपर का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद ये 3.1 3.2 डेफिनेटली दोनों कर लीजिए। 3 क्वेश्चन करने का मतलब ऊपर का सारा कहानी 2 से 3 मार्क्स आ सकता है यहाँ से। उसके बाद फैक्टर ऑफ, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट रखिए। फिर आ जाइए यहाँ से ये सब हटाइए। रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई, ये टेबल फॉर्म में दिया रहेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इससे भी क्वेश्चन जरूर बनेंगे, आपको दिया रहेगा। इसके भी न्यूमेरिकल्स के लिए आगे दिया है, यहाँ पर आगे बोलो। हाँ, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंगल मार्क्स के लिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर का ऑब्जेक्टिव दिया रहा है, ABCD। जेई मेंस में भी हर साल पूछता है, नीट में भी हर साल पूछता है, बोर्ड में भी हर साल पूछेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए अगेन 3.4 को डेफिनेटली सॉल्व कीजिए। आगे चले, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस, थ्योरी क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, थ्योरी क्वेश्चन। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाइए। देन इंटीग्रल फॉर्म में ये सारा बेसिक है। यहाँ पर क्या ध्यान देना है, ये ग्राफ को मालूम होना चाहिए। ग्राफ आपका दिया रहेगा, कि ग्राफ देकर पूछेगा जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है, ग्राफ इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इक्वेशन को नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर न्यूमेरिकल देगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको दिया रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन दे देगा, इनिशियल इतना है, उसके बाद कुछ देर के बाद इतना कॉन्सेंट्रेशन है, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, फॉर्मूला याद है, प्रॉब्लम फट देना सॉल्व होगा। देन नेक्स्ट ग्राफ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, दैट इज वेरी 3.5 डेफिनेटली सॉल्व, कोई नहीं, इसको छोड़ने का नहीं है, ये सब चीजें इसको सॉल्व कर लीजिए। देन इस प्रॉब्लम को भी प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है। उसके बाद ये फॉर्मूला हाफ टाइम में 2 फॉर्मूलों को ध्यान रखना है। एक तो फॉर्मूला होगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से जीरो ऑर्डर का देगा, ABCD R/2K होगा, पलना चिलना दे देगा, 3 4 दिया रहेगा, कौन सा करेक्ट है उसको टिक मार्क करना है। सिमिलरली उसी तरह से हाफ टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ये दिया रहेगा, कौन सा सही है निकालना है, या न्यूमेरिकल सिंगल मार्क्स का दे दिया। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, रेट कांस्टेंट दिया रहता है, व्हाट इज द हाफ टाइम। तो ये दोनों फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डेफिनेटली कर लीजिए बेटे। अब उसके बाद एक टेम्परेचर का मैंने बताया, सूडो फोर्स, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये सब थ्योरी, ये स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए, एवरी 10 डिग्री से पे स्पीड क्या होगा, डबल हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन विद राइजिंग टेम्परेचर 10 डिग्री से रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल। इतना आप कर लीजिए, काफी है, आप 7 मार्क्स इजीली लेके आ जाएगा। बोर्ड हो या जेईई मेंस एग्जाम हो या नेट का एग्जाम हो, सारे में इतना कवर अप कर लीजिए, डेफिनेटली आप कर लीजिएगा सॉल्व। तो इस तरह से बेटे सारे क्वेश्चन बना लीजिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए।
आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी सपोर्ट करेगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।